नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और गाइस, जैसे कि आप सभी को होता है कि डेली शाम को 5 टाइम याद रखो। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट जैसे कि बार बार आ रही थी कि सर 5 शाम को जो है 5 बजे क्लासेज जो है चल रही हैं, यूपी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की। तो अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइम पे इस एग्ज़ाम की भी जो तैयारी है चल रही है, और जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लासेज चलती है। तो वो ये वाला वीडियो देख के एटलीस्ट चैनल को अनसब्सक्राइब मत किया करो। सारी क्लासेज चल रही हैं तो परेशान मत होइए, सबका टाइम अपना अपना फिक्स है। तो यहाँ पर आज हम हिंदी के फिर से ये दूसरी क्लास है हिंदी के और भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर के आए हुए हैं। जहाँ जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में 30 क्वेश्चन किया था, वैसे इस वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। चलिए सभी लोग एक शेयर कर दो यार, और इस टाइम पे डेली जुड़ जाया करो। और अपने आप नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग खुद से जो है जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नाभादास। नाभादास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, नाभादास ने जो है भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाभादास राम भक्ति शाखा के पहली बात तो कवि है, और अष्टछाप में जितने भी आते थे कृष्ण भक्ति शाखा के जो आपके कवि आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, चलिए सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, आचरण की सभ्यता किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाब देते हुए चलिएगा भाई। आचरण की सभ्यता की बात करते हैं तो ये दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह जी का, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह जी का एक भावात्मक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भूषण किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भूषण जो है किस काल के कवि हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा दोस्तों रीतिकाल के। ठीक है, भूषण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, रीतिकाल के कवि हैं। अगर हम बात करते हैं भूषण जी के बारे में तो इनका जो काल था 1613 से 1705। ठीक है, ये रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। देखिए आसान क्वेश्चन है, उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है, इसके बारे में बताते हुए चलिएगा। इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। उत्साह की अगर हम बात करते हैं तो उत्साह जो दिया गया है ये आपका वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह की अगर हम बात करते हैं तो ये वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कवितावली के रचनाकार बताइए कौन है। अच्छा प्रश्न है और सभी लोग बताते हुए चलेंगे, कवितावली के रचनाकार जो है आपके कौन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों कवितावली के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन कौन है, वो आपके तुलसीदास जी। यहाँ पर कौन है भाई, तुलसीदास जी जो है कवितावली के रचनाकार है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। ऑप्शन नंबर सी 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जायसी जी की एक रचना का पेपर में आती कई बार, पद्मावत। सूरदास जी की तो बहुत सारी रचनाएं, सूर सागर, साहित्य लहरी, ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। जायसी जी ने जो पद्मावत लिखा था उसकी लैंग्वेज जो है अवधी लैंग्वेज थी, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी थी। अच्छा प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। विनय पत्रिका जो है किस भाषा में लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, विनय पत्रिका लिखा किसने था, ये भी कई बार पेपर में आता है। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट रुकिए आप लोग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है भाई। टा वर्ग जो है किस प्रकार के व्यंजन होते हैं भाई। टा वर्ग देखो, पांचों वर्ग जान लो, का, चा, टा, ता और पा। तो ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। का वर्ग आपका कंठी होता है। ठीक है, का वर्ग आपका कंठी होता है। चा वर्ग आपका तालव्य होता है। क्या होता है भाई, तालव्य होता है। टा वर्ग आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है, मूर्धन्य होता है। और ता वर्ग आपका दंत्य होता है, दंत्य होता है। और लास्ट की अगर हम बात करते हैं ये आपका ओष्ठ्य होता है। ठीक है, पा वर्ग आपका ओष्ठ्य होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया टा वर्ग में मूर्धन्य, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक बताइए कौन है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। क्लास 8 की पुस्तक में आपने ये कहानी जो है पढ़ी होगी। और ये जो किसकी कहानी है, किसके लेखक, ये नाटक है बेसिकली, इसके लेखक जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
ये कहानी नहीं, एक नाटक है। इसके जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि बताइए कौन थे। आदिकाल की बात हो रही भाई, आदिकाल में पहेली, गजल, ये सब लिखने वाले जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे। कौन थे भाई? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को जो है हिंदी की खड़ी बोली के प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, पहेली हो गया, गजल हो गया, सुखना हो गया, ये सब जो है इसके लिए फेमस थे, ये सब लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कौन सा कारक है? चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पेड़ से बंदर कूदा, देखिए पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अलग होने के अर्थ में जब से आता है तो आपका अपादान कारक होता है। कर्म में को होता है, करण में से आता है, लेकिन वो के द्वारा के रूप में आता है। ठीक है, संप्रदान में के लिए या कब किसी को कुछ दान दिया जाए तब आपका आता संप्रदान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, सभी लोग बताते हुए चलेंगे क्या है भाई? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस रस का जो स्थायी भाव है आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छी बात है, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर रति हो जाएगा। ठीक है, रति होता है जैसे हास्य रस का हास्य रस का ह्रास होता है, हास्य होता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ह्रास लिखा हुआ है जो कि गलत है। क्रोध जो है किसका था? रौद्र रस का होता है। उत्साह जो होता है वीर रस का होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो भाई। तद्भव शब्द का चयन करते हुए चलना है। भ्रमर, मस्तक, अग्नि और मछली। अग्नि का तद्भव आग होता है। ठीक है, भ्रमर की बात करते हैं तो भौरा होता है। मस्तक की बात करते हैं तो मस्तक शब्द भी जो आपका एक प्रकार से तत्सम शब्द है, क्योंकि मस्तक का तद्भव जो आपका माथा होता है, माथा। जबकि मछली की बात करते हैं ये आपका तद्भव शब्द है साथियों, क्योंकि मछली का जो तत्सम होता है वो आपका क्या होता है? मछली का जो तत्सम होता है मत्स्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? भाई चौपाई की बात हो रही है, सभी को पता है भाई चौपाई जो होता है टोटल 4 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसमें जो है टोटल आपके पूरा पढ़ोगे तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, तेरी बरछी नजर ने सॉरी तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन की ये पंक्ति है, इसमें अलंकार बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर तेरी बर छीने बर, यहाँ पर बर शब्द जो है 2 बार आया है, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो आपके अलग अलग हैं। ठीक है, जब भी एक पंक्ति में एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है आपके अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो जितने लोगों ने यमक अलंकार जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग बताते ही चलिएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? सूर्योदय यानी कि सूर्य प्लस उदय मिलके क्या बनता है भाई आपका? सूर्य प्लस उदय मिलके आपका बनता है सूर्योदय। आ प्लस उ मिलके ओ में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सूर्योदय में आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका है। और संधि कौन सी होगी? गुड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 2 जवाब दिया है बिल्कुल 101% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में आप ये मान के चलो आराम से 27-28 करके आओगे पेपर में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आपके छूटेंगे तो लेखक वाले को छूटेंगे, अगर वो भी अच्छे से पढ़ लोगे तो वो भी कवर करके आओगे, परेशान मत हो। और अपने जितने भी साथी दोस्त हैं, आपके जो भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनको जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट की अच्छी तरीके से, क्योंकि अक्टूबर में आपका संभवतः एग्जाम हो जाएगा, लास्ट अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? तो यथा शब्द आपका पहला शब्द अव्यय आ गया, तो पहला शब्द आपका यथा आ जाए, आ जाए, ठीक है, प्रति आ जाए, पहला शब्द कोई अगर आपका अव्यय आ जाए, कोई कारक आ जाए, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया फर्स्ट वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तद्भव शब्द यहाँ पर जो है ढूंढते हुए चलना है। 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, मधुप नहीं भाई, मधुप, भ्रमर, मधुकर, ये सब तीनों तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बचा क्या भाई आपका? भंवरा। भ्रमर का ही आपका ये तद्भव होता है भंवरा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मधुरी का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। मधुरी शब्द का जो तत्सम है आपका क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर, वैसे मधुरी नहीं मुदरी लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तभी से मुदरी शब्द का जो तत्सम आपका क्या हो जाएगा, मुद्रिका होता है। ठीक है, मुद्रिका होता है, जबकि मुदी, मुद्रिका, मुंदरी ये सब गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4 वाला मुद्रिका, बिल्कुल 101% वो भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कौन सा निबंध जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो वृत्त और विकास दिया गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग बताइए सर जी, वृत्त और विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने लिखा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त और विकास की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग बताते हुए चलिए सर जी, ये कथन जो है किसने लिखा है, ये मतलब कवि निबंध जो है किसके लिए द्वारा लिखित है। किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी लोग के यहाँ पर मैं कमेंट्स पर ध्यान दे रहा हूँ। किसी का जवाब देखिए यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक याद रखिएगा नाम, व्रत और विकास, व्रत और विकास करके शायद था एक, वो शांति प्रिय द्विवेदी जी की एक पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाल रासो जो है किनके द्वारा रचित है। आसान क्वेश्चन है, परमाल रासो सभी लोग बताते हुए चलेंगे किनके द्वारा रचित है। नल सिंह, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई या जगनिक। 52 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो परमाल रासो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जगनिक का एक रासो ग्रंथ है। ठीक है, जगनिक का एक रासो ग्रंथ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, दुल्हिन गावहु मंगल चारा, हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, चलिए, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ जो किसकी है भाई, लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है कि ये पंक्तियाँ जो है बेसिकली कह सकते हैं थोड़ी सी पंचमेल खिचड़ी लैंग्वेज किसकी थी बताइए। कबीरदास जी की। ठीक है, कबीरदास जी की जो लैंग्वेज थी वो मिक्स थी। ठीक है, वो अवधी, भोजपुरी, ब्रज सब मिला जुला करके लिखते थे। उनकी जो लैंग्वेज थी पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मृगावती जो है किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, फटाफट बताते हुए चलेंगे। मृगावती जो है किसकी रचना है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं भाई, मृगावती की अगर हम बात करते हैं तो मृगावती जो है बेसिकली कुतुबुन की रचना है। ठीक है, कुतुबुन की रचना है। पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। उस्मान की एक रचना है भाई, कौन सी भाई, उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है, मंझन की एक रचना है मधुमालती। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55, डेली 5 बजे क्लास चलती है लाइव, ये टाइमिंग याद रखेंगे सर जी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 55 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय, अंतर ता के बाद रा के ऊपर आधा लगेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आगे कुआं पीछे खाई, चलिए, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ होता है भाई आपका दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, दोनों ओर मुसीबत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। रामचरितमानस की भाषा बताइए क्या है। रामचरितमानस की लैंग्वेज आप सभी को बताते हुए चलना है। 56 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या, किसने लिखा है, सभी को पता है, लिखा है तुलसीदास जी ने। 1631 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। बेसिकली ये अनुवादित किया गया था और विशुद्ध अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, अवधि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला।
अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम जो है किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल जो नाम है किसने प्रस्तावित किया था? 58 है, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का जो नाम है बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए क्या होता है भाई? उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संपादक बताइए कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, अभी तक जवाब नहीं आ रहा भाई, बहुत ही कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आनंद कादम्बनी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन इनका नाम था, प्रेमधन के नाम से इनको हम जानते थे। 1881 ईस्वी में जो इन्होंने रचना की थी। ठीक है। तो डेली शाम को 5 बजे क्लास चलती है, बाल विकास की भी क्लास चल रही है, हिंदी की भी क्लास चल रही है। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप लोग कमेंट करो यार कि कौन कौन सी क्लास। देखिए इंग्लिश की भी क्लासेस मैं पढ़ाऊँगा, परेशान मत होइए। पर्यावरण भी मैं पढ़ाऊँगा, मैथ तो आप लोग को ऑलरेडी पीटी का पढ़ा ही रहा हूँ, टेट का भी पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोग को अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाया भी जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। 20 तारीख के बाद से जो क्लासेस हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से और अच्छी तरीके से जो है चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।